गांव के बीचों बीच एक पुराना मकान था जहां रहता था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही शर्मीला और चुप रहने वाला लड़का था। पढ़ाई में भी औसत, खेलों में भी कमजोर और लोगों से बातें करने में तो मानो डर ही लगता था। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि कई बार उसके अपने रिश्तेदार भी कहते, अर्जुन से कोई उम्मीद मत रखना, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। अर्जुन के पिता सुरेश एक साधारण बढ़ई थे। वह अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन दिल के अंदर एक चिंता भी हमेशा रहती, क्या अर्जुन अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। समय बीतता गया। स्कूल में अर्जुन का मन नहीं लगता था। जब भी टीचर कोई सवाल पूछते, वह घबरा जाता और चुप हो जाता। धीरे धीरे उसकी यह छवि बन गई कि अर्जुन एक कमजोर, नाकाम लड़का है। लोग उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। मेले में दौड़, कुश्ती और कई प्रतियोगिताएं थीं। गांव के लगभग सभी लड़के लड़कियां भाग ले रहे थे। अर्जुन भी वहां गया, लेकिन भाग लेने के बजाय वह बस एक कोने में बैठकर सब देखता रहा। तभी गांव के बुजुर्ग मास्टर मोहन उसके पास आए। उन्होंने कहा, अर्जुन क्यों नहीं भाग ले रहे? डरते हो क्या? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, मास्टर जी, मैं हार जाऊंगा, सब मुझ पर हंसेंगे। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हारना बुरा नहीं है, लेकिन कोशिश न करना सबसे बड़ी हार है। याद रखो, किसी को गलत साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को सही साबित करना। उस दिन मास्टर जी की बात अर्जुन के दिल में उतर गई। अगले दिन से अर्जुन ने खुद को बदलने का फैसला किया। सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाना शुरू किया। खाली समय में पढ़ाई और किताबें पढ़ने लगा। उसने लकड़ी का काम सीखने में भी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। शुरुआत में लोग हंसते, अरे ये तो 2 दिन बाद छोड़ देगा, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए। अर्जुन धीरे धीरे मजबूत होने लगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। फिर आया अगले साल का वही मेला। इस बार अर्जुन ने दौड़ की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। गांव के कई लड़के उसे देख हंस रहे थे, ये क्या दौड़ेगा? लेकिन जैसे ही सीटी बजी, अर्जुन ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। उसका चेहरा पसीने से भीग गया, सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और जब फिनिश लाइन पर पहुंचा, अर्जुन पहले नंबर पर था। लोग दंग रह गए। जो लड़का साल भर पहले डर के मारे भाग भी नहीं ले रहा था, वह अब विजेता बन चुका था। लेकिन अर्जुन की जीत यहीं खत्म नहीं हुई। उसने बढ़ईगिरी में भी अपने पिता का नाम रोशन किया। उसने पुराने औजारों से नए नए डिजाइन बनाना शुरू किया। उसकी बनाई कुर्सियां और टेबल शहर तक मशहूर हो गईं। कुछ ही सालों में अर्जुन का छोटा सा वर्कशॉप एक बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री में बदल गया। अब जो लोग कभी कहते थे, अर्जुन कुछ नहीं कर सकता, वही लोग उसके पास काम मांगने आने लगे। एक दिन गांव के उसी चौराहे पर, जहां कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पंचायत ने एक कार्यक्रम रखा। मुखिया ने सबके सामने कहा, अर्जुन, तुमने साबित कर दिया कि इंसान की कीमत दूसरों की सोच से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत से तय होती है। तुम हमारे गांव के लिए एक प्रेरणा हो। अर्जुन ने माइक पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, जब सबने मुझे ठुकराया तब मैं टूट सकता था, लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं खुद को साबित करूंगा। अगर आप पर कोई भरोसा नहीं करता, तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करें। बाकी दुनिया धीरे धीरे मान जाएगी। उसकी आंखों में चमक थी और भीड़ तालियों से गूंज उठी। अर्जुन अब सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि गांव के युवाओं का रोल मॉडल बन चुका था। वह अक्सर मास्टर मोहन की कही बात दोहराता, कोशिश न करना सबसे बड़ी हार है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया हमें ठुकरा दे, हमसे या कम आके, अगर हम मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े तो वही लोग एक दिन हमें लेजेंड कहेंगे।